नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बिसौली गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करेंगे प्रभुनाथ प्रसाद गुप्ता, प्रधान प्रत्याशी। बलिया विकासखंड रेवती अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसौली गांव की शुद्ध जनता के सहयोग एवं सामंजस्य के बावजूद भी हमारा गांव बिसौली आदर्श गांव के रूप में विकसित नहीं हो पाया। उक्त बातें ग्राम पंचायत बिसौली प्रभुनाथ प्रसाद गुप्ता, प्रधान प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मेरा गांव राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पीने के लिए जगह जगह आरओ प्लांट, प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस, सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, सोलर लाइट, विद्युत लाइट, बेंच, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि में पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ है। गांव की सड़कों, रास्तों, पेवर्स ब्लॉक, आरसीसी आदि के लिए जो भी सरकारी धन आया उसका 70% सदुपयोग नहीं किया गया। यदि गांव की शुद्ध जनता मुझे अपना आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान कर मुझे प्रधान पद पर सुशोभित करती है तो मैं गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का 100% सदुपयोग किया जाएगा। बता दीजिए। हम अपना हमारा नाम प्रभुनाथ गुप्ता है। मैं बिसौली ग्राम का रहने वाला हूं। वैसे मेरा बिजनेस तो बलिया में है और बिजनेस है ये सोलर का मैं काम करता हूँ। एक्साइड बैटरी के मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। ये क्या प्रधानी की तैयारी क्या होती है? अब गांव वालों की हृदय इच्छा थी आज से 15 साल पहले ही कि हमारे जैसा कोई आदमी आए, सोच वाला प्रधान बने, लेकिन मैं व्यस्तता के कारण यहाँ पर समय नहीं दे पाया और इसको नकारात्मक हटा दिया। फिर पिछले चुनाव में भी प्रेस किया गया कि आप गांव की सेवा कीजिए, तो हम कहे कि ठीक है, समय आएगा मैं बताऊंगा। आते आते मैं यहाँ पर ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी करने के लिए आया तो लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद इन्होंने थोपा कि ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी करने पहले आप एक प्रधानी वाला कार्य आप पहले संभालिए, उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी समय। अब दोनों पोस्ट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरी वाइफ ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए तैयार है, बीडीसी की तैयारी कर रही है और मैं प्रधान के लिए हूँ। जी, अगर गांव की आपकी जनता इसमें प्यार देती है, जिम्मेदारी में बैठाती है, तो किस तरह विकास काम करेंगे आप? विकास का कार्य तो मैं तो विकास करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ और यहाँ पर आया हूँ बिसौली। मेरा शुरू से ही लक्ष्य रहा है समाज सेवा। ये नहीं रहा कि मैं सिकंदरपुर में कर रहा हूँ कि मनियर में कर रहा हूँ कि पंदा में कर रहा हूँ। मेरे विकास कार्य वहाँ पर किए गए हैं, सामाजिक सेवा किए गए हैं। मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ, चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा हूँ। ये सारे संस्था जहाँ पर आग लगती है, गरीब जैसे बच्चे हैं उन लोगों को सहायता करना, कुछ अनुदान देना, हम लोग सक्षम है। इकट्ठा होकर 40-50 आदमी हम लोग जिले के प्रत्येक कोने कोने में हम लोग ये अपना सहयोग करते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। यही मेरा लक्ष्य है। अब गांव वालों ने हमको संभाल दिया है तो गांव को निश्चित मेरा दायित्व बनता है कि मैं करूं। और इसमें काफ़ी हमारे पूर्व प्रधान द्वारा कमी भी दिखाई दी, बहुत कमी दिखाई दी। किस प्रकार कमी दिखाई दी? कमी दी नहीं, पानी की कोई निकास की व्यवस्था नहीं है। जहाँ तहाँ जो पड़ा है वही जर्जर में जीवन यापन कर रहा है। यहाँ इसके पहले न शौचालय, प्रत्येक गांव में जिले जिले के शौचालय बन गया केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा, लेकिन यहाँ हमारे गांव में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये शिथिलता पहले प्रधान द्वारा की गई है। और एक तो उदाहरण आ रहा है कि जितने गरीब जनता है यहाँ पर कम सैकड़ों की संख्या में सबसे 10,000 20,000 रुपया ये आवास के नाम पर लिया गया है अग्रिम। 40-40 हज़ार तक लेने की बात कही जा रही है और किसी को आवास नहीं दिया गया जिससे पैसा लिया गया है। ये लोग कर्ज पर अपना पैसा लिए हैं, ये न पैसा रिटर्न कर रहे हैं न वो लोग कर्ज अदायगी कर रहे हैं। जनता जो 2 रोजे की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं कई घर में गया हूँ, सूखे चावल अपने बच्चों को खिला रहे हैं लोग, बिना सब्जी दाल कुछ नहीं। और हमसे देखा नहीं गया, हमको जो उचित हुआ वो हमने किया वहाँ पर कि जाओ तुम 2 महीने के लिए सब्जी ज़रूर खरीद कर लाना और खाना। जी, तो आप जो समस्या बता रहे हैं गांव की, इसके अलावा भी तमाम समस्या होंगी।
तो क्या आपकी जिम्मेदारी मिलने के बाद ये सारी समस्याएं दूर होंगी? अब तो हमने पहले ही बताया कि मेरा काम सामाजिक कार्य है। आइए तो मैं करता ही रहूँगा, हम छोड़ूंगा नहीं अपने दोस्त। शासन स्तर से भी जो भी सहयोग मिलता है वो तो मैं निश्चित करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। उसमें हमको ये नहीं है कि 2 पैसा कमीशन मिलेगा तो हम पॉकेट में रखें और लेके चले जाएं। ये कतई हराम की बात है कि मैं, ये नेचर भी नहीं है कि मैं ये करने जाऊँगा। जो भी शासन द्वारा धन उपलब्धि होगी, सहयोग आएगा, पूरी 100% जनता में वो वितरित होगी। जी हाँ। जनता उम्मीद से आपको ला रही है इस फील्ड में, ये माना जाए तो आप जनता को विश्वास से उठाए उतरने का काम करेंगे? नहीं उतरेंगे तो फिर जनता हमको उखाड़ फेंकेगी। और मैं 100% कर रहा हूँ। जनता कहेगी कि वाह, प्रधान चाहिए तो ऐसा, गांव का मुखिया चाहिए तो ऐसा, और गांव में भी ऐसे ही प्रधान बने जो भला हो, जो ऐसे कार्य करे। जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, 26 तक वोटिंग है, इस आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह तो अल्फाबेट जो आया हो इमली है। तो क्या संदेश देंगे आप, क्या अपील करेंगे अपनी गाँव की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? जनता मेरा अब चुनाव के बाद इंतजार करेगी कि ये कैसे कार्य कर रहे हैं। इनका अब जिस सोच के अनुसार उन्होंने उतारा है उस सोच पर हमको खरा ही उतरना है और 100% सेवा करना है। और जनता से मैं ये भी कहता हूँ कि जनता जितना स्नेह हमको दिखाएगी, हमारे लिए जितना मेहनत करेगी, हमारे चुनाव चिन्ह जो इमली है उस पर मत देकर जितना ही अधिक से अधिक संख्या में हमको मत देगी, जिताएगी, उतना ही मेरा हौसला बुलंद होगा, उतना ही हौसले के साथ में। और जनता से मेरी यही है कि अच्छी बहुमत देकर हमको जिताए। और मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं इस गांव को आदर्श गांव बनाने की कोशिश करूंगा अपने कार्यों द्वारा, और जनता का स्नेह प्यार हमेशा हमको मिलता रहे और हम भी अपने कार्य में लगे रहें। यही मेरी सोच है। और अधिक से अधिक मतों से हमको विजयी बनावे। चुनाव चिन्ह इमली पर निशान लगाकर अधिक से अधिक वोट से विजयी बनावे, यही है।